हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नीट 2023 में आए हुए क्वेश्चन की। आइए जान लेते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक सैटेलाइट है, वो सैटेलाइट टी टाइम पीरियड के साथ अर्थ के ठीक ऊपर वाले ऑर्बिट में सेटल किया गया है। कौन कौन सेटल किया गया है? सैटेलाइट कहाँ? अर्थ के जस्ट ऊपर वाली ऑर्बिट में, ठीक है, टी टाइम पीरियड के साथ। हमसे कह रहा है कि यदि अर्थ की डेंसिटी, यानी कि ये हमारे पास अगर अर्थ है तो इसकी जो डेंसिटी है, यानी कि जो घनत्व है इसका, उसकी जो डेंसिटी अर्थ की वो डी है। और कह रहा है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है वो जी है। तो आपको बताना है कि जो ये क्वांटिटी आपको दिख रही है, कौन सी? 3π/GD, ये इनमें से किसके बराबर होगा? रूट टी के बराबर होगा कि टी के बराबर होगा कि टी स्क्वायर के बराबर होगा कि टी क्यूब के बराबर होगा? बताइए भाई। यानी कि ये जो क्वांटिटी लिखी है 3π/GD, ये वैल्यू इनमें से किसके बराबर होगी, आपको ये बताना है। तो आपने एक टाइम पीरियड का फार्मूला पढ़ा था कि अगर कोई सैटेलाइट अर्थ के एकदम नजदीक चक्कर लगा रहा हो, एक बार फिर से ध्यान रखिए, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि अगर कोई सैटेलाइट अर्थ के एकदम नजदीक चक्कर लगा रहा हो, मतलब एकदम यहां पर चक्कर लगा रहा, पृथ्वी की सतह के जस्ट ऊपर, यानी कि h बराबर 0 हो, तो आपने एक टाइम पीरियड का फार्मूला पढ़ा होगा, t बराबर √3π/G रो। वहां पर आपने अर्थ की डेंसिटी को रो से पढ़ा था, ठीक है, और यहां पर अर्थ की डेंसिटी डी है। तो आप ऐसा करो, इसमें डी रख दो, तो ये हो जाएगा 3π/G और ये हो जाएगा डी। अब एक काम करो, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, दोनों साइड का स्क्वायर कर दो। तो जब इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ जाएगा टी स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 3π/GD। अच्छा, हमको वैल्यू शायद इसी की चाहिए, 3π/GD। तो बताइए 3π/GD किसके बराबर होगा? टी स्क्वायर के। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? थर्ड वाला सही होगा। कुल मिला के उसने आपसे ये पूछ लिया नीट 2023 में कि आपको अगर कोई सैटेलाइट अर्थ के नजदीक चक्कर लगा रहा है तो क्या उसके टाइम पीरियड का आपको फार्मूला मालूम है? अगर मालूम है तभी ये क्वांटिटी आपको निकल पाएगी डायरेक्ट, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सर। तो बच्चों, मिलते हैं इसी तरह के एक और अच्छे क्वेश्चन के साथ जो आया हुआ होगा नीट में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट और मस्त रहिए।